गांव के बाहर एक विशाल पीपल का पेड़ था। उसकी डालियां और टेढ़ी मेढ़ी लंबी बाहों की तरह फैली हुई थीं। वे धूल भरी जमीन पर ठंडी छाया डालती थीं। गांव वाले पेड़ के बारे में कहानियां सुनाते थे। वे कहते थे कि इसमें भूत रहता है। गांव के बच्चे अक्सर पेड़ के पास खेलते थे। वे अपने बड़ों की चेतावनियों को अनसुना कर देते थे। बच्चे पेड़ के रहस्य की ओर खींचे चले जाते थे। यह राज और फुसफुसाहट की जगह थी। एक तपती दोपहर बच्चे पेड़ की छाया में इकट्ठा हुए। वे खेलते हुए हंसे। उन्होंने पक्षियों की खामोशी पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें हवा में अचानक ठंडक महसूस नहीं हुई। जैसे ही सूरज डूबने लगा, हवा तेज हो गई। पीपल के पेड़ के पत्ते सरसराहट करने लगे। वे आपस में फुसफुसाते हुए लग रहे थे। बच्चों ने अपना खेल रोक दिया। उन्होंने फुसफुसाते पत्तों को सुना। उनके ऊपर एक अजीब सा एहसास छा गया। हवा भारी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। बच्चों में से एक, रवि नाम का लड़का, पेड़ के तने की ओर इशारा किया। देखो, वह बोला। उसकी आवाज कांप रही थी। तने के पास एक हल्की सफेद धुंध घूम रही थी। यह धुएं की तरह जमीन से उठ रही थी। धुंध घूमती और नाचती रही, एक भूतिया आकार लेती रही। बच्चे डर के मारे देखते रहे। सफेद धुंध जम गई। इसने एक महिला का आकार ले लिया। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ था। उसकी आंखें, दो काले गड्ढे, उन्हें घूरती हुई लग रही थीं। बच्चे डर के मारे जम गए। वे हिल नहीं सकते थे। वे चीख नहीं सकते थे। पीपल के पेड़ की डालियों से ठंडी हवा चली। भूतिया आकृति ने अपना सिर बच्चों की ओर घुमाया। उसके होठों से एक धीमी दर्द भरी चीख निकली। आवाज ने उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज दी। बच्चे आखिरकार अपने आतंक से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़े हो गए। वे जितनी तेजी से दौड़ सकते थे, भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक वे गांव की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए। बेदम और भयभीत वे गांव के चौक में घुस गए। वे लड़खड़ा गए और गिर गए। उनके शब्द एक दूसरे पर गिरते गए, क्योंकि उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि उन्होंने क्या देखा था। ग्रामीणों ने धैर्यपूर्वक सुना। उन्होंने ऐसी कहानियां पहले भी सुनी थी। प्रेतबाधित पीपल का पेड़ उनके गांव की कहानियों का हिस्सा था। ग्रामीणों में एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत थी। वह अपने शांत स्वभाव और आत्मा की दुनिया की समझ के लिए जानी जाती थी। उसने बच्चों की कहानी ध्यान से सुनी। जब वे खत्म हो गए तो वह धीरे से मुस्कुराई। डरो मत, उसने कहा। उसकी आवाज उनकी टूटी हुई नसों को शांत कर रही है। भूत तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बच्चों ने उसे देखा। उनकी आंखें अविश्वास से फैली हुई थीं। वह इतनी शांत कैसे हो सकती है? वह कैसे कह सकती है कि भूत उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा? बूढ़ी औरत ने बताया कि भूत एक महिला की आत्मा थी जो कई साल पहले मर गई थी। वह पीपल के पेड़ की छाया में मर गई थी। वह किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी जो उसे शांति पाने में मदद करे। वह गुस्से में नहीं है, बूढ़ी औरत ने कहा। वह उदास है, वह अकेली है। बच्चों ने सुना। उनका डर धीरे धीरे जिज्ञासा का रास्ता दे रहा था। उन्होंने कभी भूत के बारे में दुखी या अकेला होने के बारे में नहीं सोचा था। बूढ़ी औरत ने सुझाव दिया कि वे अगले दिन पेड़ पर लौट आएं। हम उसके लिए एक दिया जलाएंगे, उसने कहा। हम उसे अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करेंगे। हम उसे शांति पाने में मदद करेंगे। अगले दिन जैसे ही सूरज डूबने लगा, बच्चे फिर से गांव के किनारे इकट्ठा हुए। वे अभी भी डरे हुए थे, लेकिन इस बार वे एक उद्देश्य की भावना से भी भरे हुए थे। उन्होंने बूढ़ी औरत का पीपल के पेड़ के तने तक पीछा किया। उसने एक छोटा सा तेल का दीपक जलाया और उसे पेड़ के नीचे रख दिया। बच्चे देखते रहे जैसे लौ बढ़ते अंधेरे में टिमटिमा रही थी। बूढ़ी औरत धीरे से मंत्र जपने लगी। बच्चे उसके साथ हो लिए। उनकी आवाजें उसकी आवाज में मिल गईं। अब हवा हल्की लग रही थी। डर अभी भी था, लेकिन यह अलग था।
यह प्रबंधनीय था। जैसे ही उन्होंने जप किया, उन्होंने कुछ अजीब देखा। भूतिया आकृति अभी भी वहां थी, लेकिन यह अलग दिख रही थी। यह लुप्त हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह शांत है। बूढ़ी औरत मंत्र जपती रही। उसकी आवाज बढ़ते अंधेरे में आराम की किरण थी। बच्चे उसके साथ जप करते रहे। उनकी आवाजें ताकत हासिल कर रही थीं। भूतिया आकृति धीरे धीरे तब तक फीकी पड़ती गई जब तक कि वह अंततः गायब नहीं हो गई। रात शांत थी। पीपल के पेड़ के पत्तों से हवा धीरे से सरसराहट कर रही थी। बच्चों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें आश्चर्य से फैली हुई थी। डर चला गया था। उसकी जगह शांति का भाव था। उस दिन से बच्चों को अब पीपल के पेड़ से डर नहीं लगता था। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और मजबूत होकर उभरे थे। उन्होंने सीखा था कि कभी-कभी डर सिर्फ एक गलतफहमी होती है। बूढ़ी औरत ने उन्हें एक बहुमूल्य सबक सिखाया था। उसने उन्हें करुणा और समझ का महत्व सिखाया। बच्चे पीपल के पेड़ के पास खेलते रहे। उन्होंने अब इसे डर की जगह के रूप में नहीं देखा। यह शांति और स्मरण का स्थान था। पीपल का पेड़ अपने फुसफुसाते पत्तों के साथ गांव के किनारे पर लंबा खड़ा था। यह एक मूक संरक्षक था। बच्चों के साहस और बूढ़ी औरत के ज्ञान की याद दिलाता था।